दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सब खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहो। तो दोस्तों, 2-3 दिन बाद मैं अपना ये वीडियो अनाया के बर्थडे के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर वहाँ से आना और फिर थकान और सामान अनपैक करना रखना, अभी वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, वो भी फैला हुआ, क्योंकि वहाँ से हम लोग जिस दिन आए ना उसी दिन रात में शुभी को फीवर आ गया। बच्चे परेशान रहते हैं ना, तो और किसी चीज़ में फिर मन नहीं लगता। तो फिलहाल अभी शुभी ठीक है, आज वो गई थी स्कूल। और इधर ना बच्चों के 22 से मेरे क्या हो गया, लो मैं तोड़ दूँ। वानिया को ये खाना है, ये मूंगफली और गुड़ वाली चिक्की होती है ना, ये इनको बहुत पसंद है। नानी ने वहाँ से इनको 2-3 पैकेट इनको खरीद के दिए थे, तो वही वानिया को चाहिए। लो इसको रख दो पैकेट। वेरी गुड। 22 से हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए मालूम है एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वर्क है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें होती है स्कूल में। और शुभी तो फिर भी बड़ी है, तो शुभी अपना काम वाम कर लेती हैं, जो भी उनको बनाना वाना रहता है। शुभी की ड्राइंग वगैरह भी आप लोगों ने देखी, बहुत अच्छी है, तो वो सारा काम खुद कर लेती है, उसको कोई भी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हाँ, वान्या के साथ लगना पड़ता है, वान्या को मदद देनी पड़ती है। तो मैं उनके पापा मतलब काम बच्चे का है पर पूरा घर मिलके करता है, तो हम सब लोग को करना पड़ता है साथ में। तो ये सब हो रहा है, उसकी क्लिप इसमें बीच में ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। कहाँ गया? का खा गा घा 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 ये है वान्या के स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स के प्रोजेक्ट वर्क तैयार हो रहे हैं, तो वान्या कम और वान्या के पापा ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। बस हो गया ना? हाँ, और ये देखिए, हाँ अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे मैं बैठ के इतनी मेहनत कर रही हूँ, नीचे सामान रखा हुआ है। तो आप बड़ी हो गई है ना बेटा, आप खुद कर सकती हो, अभी छोटी कोई मेरी हेल्प तक नहीं कर रहा है, सब मुझे खुद करना पड़ेगा। उन दिनों के बीच में एक बहुत 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 ख़ास चीज़ हुई। अब मेरे लिए तो बहुत ख़ास है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो वो आप लोग के साथ शेयर कर। दोस्तों, ये है वो सर्टिफिकेट जो प्रतिलिपि ऐप की तरफ से आया है मुझे। मैंने कई बार आप लोगों को बताया होगा, जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं, कि मैं प्रतिलिपि ऐप पे और ऐसे जो भी बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे नोजोटो पे है, उस पर भी मैं अपनी कविताओं की डालती रहती हूँ, लाइव शोज़ वहाँ भी करती रहती हूँ। और प्रतिलिपि पे तो मैं कंटिन्यू लिख रही हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे प्रतिलिपि पे लिखते हुए। प्रतिलिपि पे करीब मेरी 450 पौने 500 करीब 460-70 ऐसे ही, हाँ, मेरी रचनाएं हो चुकी हैं। तो प्रतिलिपि की तरफ से एक ये सर्टिफिकेट आया है, इसमें लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंट टू ममता त्रिपाठी for achieving the golden badge in Pratilipi. Pratilipi honors you for your contribution on the platform and our world of storytelling. We hope you will keep up the splendid writing. We wish you all the love from your readers. May 2022 एंड फिर है वहाँ के जो CEO हैं प्रतिलिपि के, रंजीत प्रताप सिंह उनका सिग्नेचर है। ये इसका मतलब बहुत है, बहुत है, बहुत है। मैं लिखती थी, बहुत टाइम से लिखती थी, स्कूल टाइम से लिखती थी, कॉलेज में लिखती थी, पर उसको ना कभी किसी प्लेटफॉर्म पे, कभी मतलब कहीं ऐसे किसी के सामने नहीं आया। मेरी डायरियाँ भरी पड़ी हैं, मैं आपको कभी दिखाऊंगी। बहुत सारी डायरियाँ हैं जो फुल हो चुकी हैं, मैं लिखती रहती हूँ, लिखती रहती थी, पर उसको किसी मतलब कोई मुकाम नहीं मिला, कोई पहचान नहीं मिली। फिर मिला प्रतिलिपि, मैंने लिखना शुरू किया और फाइनली एज अ राइटर मुझे एक पहचान मिली, और आज से मैं कह सकती हूँ कि यस, आई एम अ राइटर। इसके साथ मेरे रातों की नींद जुड़ी हुई है। जब आपको पता हो कि आपको सुबह 5:30 बजे उठना है, और पर लेकिन ये लगा कि बिना लिखे कैसे सोऊं, आइडिया नहीं था। और जब इनके पापा लेके, शुभी के पापा लेके आए, तो एकदम मतलब पेट में जैसे ना बुलबुले उठ रहे थे और रोए खड़े हो रहे थे कि कैसा, क्या लिखा होगा, क्या होगा, और देख के एकदम से अजीब से इमोशंस हो गए थे। फ़िलहाल मैं बहुत खुश हूँ। तो इसके लिए, मेरे इस सफ़र के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ा थैंक यू तो मेरी माता रानी को है, मेरे कान्हा जी को है, और उसके बाद मेरी माँ को, जो मुझे, क्योंकि ये जो भी चीज़ मिली है ना, ये सब मेरी मम्मी से मिली है। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा लिखती हैं, जो है सब मेरी माँ की वजह से है और मेरी मेहनत है, जो एक लंबे ब्रेक के बाद मैंने खुद को समझा जाना और शुरू किया,
और मेरी मम्मी का हमेशा 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 सपोर्ट मेरे साथ रहा, मोरल सपोर्ट तो बहुत ही रहा। उन्होंने सिर्फ मुझे पढ़ने के लिए प्रतिलिपि ऐप डाउनलोड किया और पढ़ती हैं, और जो गलतियाँ होती हैं तो उसके लिए डांटती भी हैं। तुमने ये मात्रा गलत लगाई थी, यहाँ ये किया था, यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो वो मार्गदर्शन भी मुझे मेरी माँ से मिला, तो थैंक यू। ये मम्मा को प्रतिलिपि से आया है ना, एक लेटर आया है। लेटर है क्या है भाई? मम्मा क्या आप एक्साइटेड हो? हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि मम्मा को क्या मिला है प्रतिलिपि की तरफ से। वाव गॉड, वाव Oh my God! तो आज अपनी इस छोटी सी अचीवमेंट पे, छोटी इसलिए क्योंकि वैसे तो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, ये बहुत मेरे लिए इसका मतलब है, लेकिन छोटी सी इसलिए क्योंकि अभी मुझे इसको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में बदलना है। तो इस पे मैं आज उन सभी लोगों को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है। बहुत हर किसी की लाइफ में होता है ना, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपके दुख का कारण बन जाते हैं। तो मेरी भी लाइफ में ऐसे आए, बहुत अच्छे दोस्त बनकर, बहुत करीबी बनकर, और जिन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें दी, बहुत इतनी इतनी गहरी चोटें दी हैं जो अभी तक। तो उन सबको थैंक यू, क्योंकि अगर इतना दर्द नहीं होता तो शायद वो बात नहीं आती, वो मेरे लिखने में वो बात नहीं आती, वो रातों में नींद अपने आप नहीं जाती। तो उन सबको थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस चीटिंग के लिए, इस बुरे बर्ताव के लिए, इस धोखे के लिए, इस छल कपट के लिए, या उन तकलीफ़ों के लिए, उन आंसुओं के लिए जिन्होंने स्याही बनकर काम किया मेरी लेखन के लिए। तो थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ममता त्रिपाठी ब्लॉग्स में। ये नाम अच्छा है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने नाम चेंज करके सही किया या नहीं किया, और आपको ये नाम कैसा लग रहा है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट और करना, मैं ना अपने चैनल का जब भी एनालिस्टिक देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है यार। मतलब मेरे चैनल पे 55% लोग ऐसे हैं जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, बार बार आते हैं मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग देखते हैं, पर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यार, अगर मेरे चैनल पे आ रहे हो, आप लोग देख रहे हो, तो जुड़े मेरी इस फैमिली से, मेरे इस फ्रेंड सर्कल से, मेरे दोस्तों में शामिल होइए। प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को देखिए तो ज़रूर, पर साथ में सब्सक्राइब भी करो। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक शेयर तो करना ही करना है यार, कर देना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा सब कुछ। तो आज बस बातें 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 बातें। और देखिए, मैं इधर वीडियो बना रही हूँ, उधर शुभी ने उसको ले जाके वहाँ पे टांग दिया। मुझे ये पूरी वॉल फिल करनी है। मैं तो चाहती हूँ इस घर की पूरी, इस हॉल की, अपने रूम की पूरी वॉल फिल कर दूँ। ये देखिए, इनको फ़ीवर था 2 दिन से। अभी देखिए, आज ये स्कूल से जल्दी आ गई क्योंकि इनको स्कूल में फ़ीवर की वजह से, हाँ इनको गर्म है। आज सुबह ये जल्दबाजी की वजह से ये दवा खा के नहीं गए। तो दोस्तों, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये देखिए, 2 दिन में मेरी मम्मी, ये एक सूट का कपड़ा था, मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 दिन में मम्मी ने ये सूट सिलवाया है मेरे लिए। और जब इसको पहनूंगी, ये कॉटन है तो कॉटन में थोड़ा सा ढीला ही सिलवाती हूँ, बहुत फिटिंग का नहीं सिलवाती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल कपड़े ही चाहिए होते हैं। तो एक ये है, ये सब कर, इसके लिए मैंने प्लाजो नहीं, ये सलवार बनवाई है। तो इसका कॉम्बिनेशन ये है, ये सूट रेड है, सलवार ग्रीन है, और इसका दुपट्टा सबसे प्यारा, इसका दुपट्टा लग रहा है, ये देखो, अच्छा है ना।
तो ये हो गया ये, और ये है एक है दूसरा सूट मम्मी ने जो दिया है, ये करवा चौथ के लिए है, पिंक कलर है, पिंकी पिंकी पॉकी। हाँ, और प्रिंटेड सलवार है इसकी, नहीं दुपट्टा प्रिंटेड है, सॉरी, इसका ये दुपट्टा ऐसा प्रिंटेड है, और ये सूट है, और इसका पिंक कलर सलवार। ये मुझे ये कलर पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पास सूट भी करता है। तो जब मैं इसका सूट रेडी करवा लूँगी तो आप लोगों को ज़रूर पहन के दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। और उसके साथ बहुत सारे सामान, ये देखिए, इत्र, रबर बैंड, बिंदियाँ, ये कंगन, जैसा माँ करती है वैसा कोई नहीं कर सकता है ना, बेटी 2 दिन के लिए जाए, चूड़ियाँ, आलता, और नेल पेंट वगैरह सब अभी मेरे पर्स में पड़ा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें, तो इस बार मैं गई और मम्मी ने मुझे ये सब दिया, हालांकि मैं मना कर रही थी, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं लेती जाओ, तैयार करवा लेना करवा चौथ के लिए। तो ये बाल कटवा के मैंने बिल्कुल सही काम नहीं किया, मुझे अब पता चल रहा है कि बाल नहीं कटवाने चाहिए थे, है ना सुबह? पर क्यों? ये ऐसे चेहरे पे आ जा रहा है, अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू शुभी। गाइस कमेंट करके बताना कि ये बाल अच्छे लग रहे हैं। शुभी कह रही कमेंट्स करके बताइएगा भाई। चलिए देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को मेरे बाल, ये मेरा नया हेयर स्टाइल, नया लुक अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत बढ़िया पहले मतलब तो ठीक लग रहा था, अभी पता नहीं क्यों बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है। और ये देखिए, ये मेरी देवरानी ने दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतना छोटा, तुम्हें टी शर्ट मिली थी ना। तो दोस्तों आज आप लोग के साथ ये 2 चीज़ शेयर करनी थी, और रिक्वेस्ट करना था कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो भाई, हम लोग जल्दी जल्दी एक बड़ा सा परिवार बने, बहुत सारे लोग जुड़े हमारे साथ, और ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट्स, ऐसी बहुत सारी एक कहानी लिखें हम लोग, मेरी सफलता की कहानी, आपकी सफलता की कहानी आपके साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और एक लाइक मेरे लिए और मेरे इस अचीवमेंट के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एक लाइक मेरे लिए भी।